अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सारी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं कि आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद रहें, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम रहें। मेरी बहुत सारी दुआएं और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं खुश रहूं, बस परेशानियों से दूर रहूं। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं हर दिन उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि वो लोग खुश रहें, आबाद रहें और बस मेरी वीडियोस देखते रहें ऐसे ही। और ये देखें, दोनों लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं रूफ से। और ये आज हम लोग जा रहे हैं वादी दरबत। वादी दरबत क्योंकि बड़ी खूबसूरत एक वादी बनाई हुई है इन्होंने, तो बस यहाँ पर ये कि एक समझे टूरिस्ट प्लेस है सलाला की। क्योंकि देखें, आप लोगों ने ख़रीफ के सीज़न में सलाला बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ ग्रीन हो रही होती है और आँखों को इतनी ठंडक महसूस होती है। जहाँ तक आप देखें सुकून ही सुकून। और देखें, हम लोग ऑन द वे हैं ये वादी दरबत के लिए। तो ये इतना खूबसूरत, देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और दूसरी बात ये कि इस बार हमें ज़रा बारिश भी कम मिली, तो बारिश कम होने की वजह से ये फ़ायदा हो गया कि एक तो शूज़ गंदे नहीं हुआ। बंदा इतने महंगे महंगे स्केचर और ये लेके जाओ गंदे, हम तो गरीब लोग तो हम थैलियाँ चढ़ा लेते जूतों में। खैर बहरहाल मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बंदा ब्रांडेड जूते लेके जाए और फिर वो सारे मिट्टी में और सारा मडी हो जाए और फिर उसके बाद गाड़ी भी गंदी और 10 चीज़ें प्रॉब्लम होती है बारिश में। लेकिन इस बार यहाँ बारिश नहीं मिली, तो मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोगों ने घूम लिया और बच्चे भी गिरे पड़े नहीं। और गाड़ी भी स्किट होने का ख़तरा होता है क्योंकि चिकनी चिकनी मिट्टी होती है, इस वजह से ना। लेकिन इस बार ज़रा बारिश हमें कम मिली, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ज़रा ज़्यादा भाग भाग के इधर उधर चीज़ें देख ली और बस इसका ये फ़ायदा हुआ। देखिए, ये चूचू बिन्नू दोनों एंजॉय करते हुए। और बस देखिए, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, नज़ारा इतना खूबसूरत नज़ारा है इसका, इतना प्यारा व्यू आता है। हर रास्ता ही बहुत खूबसूरत है। रास्ते के बीच में जगह जगह आबशारें हैं, इधर उधर आप रुक जाएं। जगह जगह जो है ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं और बड़ी खूबसूरत प्लेसेस हैं। और यहाँ पे देखें, हर जगह की गाड़ी नज़र आ रही है। सिर्फ ओमान की नंबर प्लेट्स नहीं नज़र आएंगी आप लोग को, यहाँ बहरीन की गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको, यहाँ दुबई की गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको, यहाँ सऊदीया की गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको, यहाँ यूएई की, सब जगह की गाड़ियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। शारजा वारजा इधर उधर सब जगह से लोग आए हुए, और जो कि बड़ी अच्छी बात है। वाकई में ये जगह देखने के काबिल है। ये देखें, अब ये हम लोग वादी दरबत में अपनी गाड़ी पार्क करके एंटर हो गए और ये बहुत खूबसूरत जगह है। और पीछे पहाड़ है, आगे नहर बह रही है और सारे दरख्त इतने खूबसूरत, नहीं खूबसूरत यानी कि समझे सीनरी ऐसा लगता है किसी पिक्चर में है हम लोग। कई दफ़ा तो मैं बैठे बैठे देख रही तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी पिक्चर में हूँ। बहुत ही हसीन वादी है ये। और जो लोग ओमान या सलाला में रहते हैं या जीसीसी में रहते हैं, मैं कहती हूँ मस्ट विज़िट प्लेस है। लेकिन इन ख़रीफ सीज़न जुलाई अगस्त के अंदर इसको विज़िट करें तो एक मज़ा ही अलग है। और जुलाई में कितनी गर्मी हो रही होती है, सब लोग जीसीसी वाले सारे रिलेट कर सकते हैं कि सख्त गर्मी होती है। मस्कत में तो 60 डिग्री तक गर्मी पहुंचने का सोचे आप लोगों का क्या हाल होगा। 60 डिग्री तक जाने का वो हुआ है इसमें। मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे, कह रहे ओमान में कुछ इलाकों में 60 डिग्री जो है ना वो किया गया है, गर्मी के अंदर जो है ना नोटिस जो किया गया ना टेम्परेचर, वो 60 डिग्री तक पहुंचा है। अल्लाह, इतना दिल घबराया सुन के मुझे। मैंने कहा तौबा, बेचारे लोग पिघल जाएं गर्मी में। तो बस ये वादी दरबत हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ पे एक जिप लाइन देख के ज़ैनब हरीर दोनों मुझसे ज़िद करने लगी, मम्मा हम तो जिप लाइन में बैठेंगे, हम तो जिप लाइन में बैठेंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम लोग बजाओ, इंजॉय करो। और जिप लाइन जो पानी के ऊपर से जा रही थी और पानी के ऊपर से ही आ रही थी। तो बस यहाँ पे ये जो कैंप लगे हुए ना, ये जिप लाइन में ही सारे बच्चे बैठे हुए। हॉर्स राइड, जिप लाइन, तरह तरह के झूले, बोटिंग, यहाँ सारी चीज़ें थी। और बच्चों के साथ साथ बड़े भी ये सब कुछ कर रहे थे भाई। एक बड़ी बड़ी औरतें भी जो है ना वो जिप लाइन कर रही थी। लेकिन खैर हमने तो बच्चों को ही करवाया और बड़ा अच्छा था, बड़ा वो था, खूबसूरत व्यू था। और हरीर और ज़ैनब दोनों ने जो है ना वो किया यही जिप लाइन। और ये देखें, इधर रेस्टोरेंट, छोटे छोटे कैफ़े कार्ट्स बनाए हुए हैं लोगों ने। कोई फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, चाय वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, हल्की फुल्की चीज़ें यानी कि रिफ़्रेशमेंट के लिए मिल रही हैं। आगे पिज़्ज़ा भी मिल रहा था वैसे। और कई अब मैं इस साल आई हूँ तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ कुछ और डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी हुई है हर जगह। देखें, ये इसकी नहर है, हाँ कह लें, या फिर वहाँ नहर ही है बस। लेकिन बहुत खूबसूरत है, ज़्यादा गहरी नहीं है, बस इसमें बोटिंग वगैरह होती है। और इधर उधर बहुत ब्यूटी है माशाल्लाह।
ये देखें, बस ये चूचू बिन्नू दोनों जिप लाइन में बैठने की कर रही थी ना, तो मैंने कहा मैं इधर उधर के ज़रा तब तक शॉर्ट्स वगैरह बनाऊँ। ये देखें, ये बच्चे जिप लाइन कर रहे हैं, ये है जिप लाइन। और ये देखें, ये फ्रेंच फ्राइज़ के वो लगे हुए स्टॉल्स, सारे बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़, और किसी को हॉर्स राइड करनी है। ये वाली बोट में हम लोग भी बैठे थे। अभी आगे जाके आप लोगों को व्यू नज़र आएगा। ये देखें, ये चूचू ये जिप लाइन करते हुए, वो पीछे बिन्नू जिप लाइन करते, ज़ैनब और हरीर दोनों मेरी बेटियां छोटी छोटी। दोनों को होता मम्मा बहुत मज़ा, दोबारा करने जा रही थी। मैंने कहा दोबारा 1 घंटे की लाइन लगाओगे, इतने बच्चे इतने लोग हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सही है। और खैर बहुत सेफ़ था, मैंने देख लिया था, बेल्ट वेल्ट काफ़ी कस के लगाई हुई थी इन्होंने, तो इतना ख़तरे वाली बात नहीं थी। और ये पानी में जो नहर है ये भी इतनी गहरी नहीं है, मेरे ख्याल शायद 5-6 फीट ही होगी बहुत हुई तो, या थोड़ी और ज़्यादा होगी चलो। लेकिन ये कि खैर इतना वो नहीं था, सही था, सेफ़ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो तुम लोग। हरीर का तो कुछ वेट ही नहीं, और वेट ना होने की वजह से जो है ना वो हल्के हल्के चल रही जिप लाइन। फिर इन दोनों को उतारा, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, आप लोग की आंखों को भी अच्छा लगा होगा। बस बिलाल ने फ्रेंच फ्राइज़ लेके इधर उधर घूमता रहा, तो मैंने कहा बिलाल ज़रा वीडियो के शॉर्ट्स बनाओ मेरे थोड़े, ताकि मुझे दिखें। देखें कैसा खूबसूरत व्यू आ रहा है। जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, और हर पौधे का कलर अलग ग्रीन है। देखिए दरख्त जो लगे हुए वो अलग है, पहाड़ जो लगे हुए वो अलग ग्रीन है, और ग्रास जो लगी हुई है उसका अलग शेड है। तो इतना खूबसूरत लग रहा माशाल्लाह मंज़र के बस बैठ के ना सिर्फ इसको देखते ही रहना तो आप इंजॉय कर पाएंगे। कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं तरद्दुद की कि आप इधर जाएँ उधर, यहाँ बैठ के ही आप इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। और इस पानी में बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ भी थी, बिल्कुल मिनी मिनी जो मछलियाँ नहीं होती, वो जो स्पा वाली मछलियाँ होती हैं, वो सारी फ़िशेज़ इस पानी में थी। और उन पानी में पाँव डालो ना तो थोड़ी देर बाद वो फ़िशेज़ आके आपके पाँव काटने शुरू कर देती। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम नहीं था, हम सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो इस वजह से ना मुझे बैठने का टाइम नहीं मिला। जबकि पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो यहाँ बहुत देर मैं पानी में पाँव डाल के बैठी रही। उस वक्त मैं यूट्यूब पे नहीं बनाती थी वीडियोस, तो मैं बहुत देर पूरा दिन हम लोगों ने यहाँ स्पेंड किया था। लेकिन इस बार हमें आगे भी जाना था। ये देखिए, ये कुछ कुआं वगैरह शायद बना हुआ है, या कुछ ऐसे शो बना हुआ है कुएँ का, पता नहीं क्या है। लेकिन व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं। और ये बोटिंग वाले सेक्शन में आ गए, हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे थे। हमारे भाई ने कहा सब एक ही बोट में जाएंगे, जिन्होंने बुकिंग कराई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा उन लोगों की फैमिलीज़ की, अच्छी फैमिलीज़ होना तो बहुत मज़ा आता है, सफ़र एंजॉय कर पाता है इंसान। तो बस ये देखें, ये हम लोग बोट में सवार होने लगे थे, तो उसका अब आपको क्लिप्स देखेंगे। देखें यही वाली बोट हमने ली थी, और बस सब बैठने लगे बोट के अंदर। मैंने कहा मैं इधर उधर से ज़रा आप लोगों को क्लिप्स दिखाऊं। और बस हम लोग ये बोट में जाने को थे, तो ये बोट थी हमारी। बोट भी इतनी प्यारी बोट थी, और बोट वाले भैया भी पाकिस्तानी थे, कोई पंजाब वगैरह के, तो उन्होंने बेचारों ने बड़ा लंबा चक्कर दिया हमें, अच्छा खासा 20-25 मिनट तक हमें घुमाते रहे बोट में, और गाने वाने लगा दिए बोट में। बड़ा एंजॉय किया बोट में, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। सब ने अपनी अपनी पिक्चर्स बनवाई बारी बारी, और सब ने अपनी अपनी वो बनवाई, बहुत मज़ा आया। मैंने आप लोगों से ये बात बोली ना कि आप अगर मज़ेदार और अच्छे लोगों के साथ आप जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जगह चाहे नॉर्मल सी भी हो, लेकिन अगर गैदरिंग अच्छी है ना आपकी तो बहुत मज़ा आता है। और अगर जगह चाहे स्विट्ज़रलैंड भी हो ना, वहाँ भी लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहने की बात नहीं है, लेकिन ये कि ये हकीकत है दुनिया की। और ये देखेंगे मैं हूँ इतराती हुई वीडियो के बीच में। और बस ये बोट वाले भैया बेचारे बहुत अच्छे थे, ये बोट वाले भैया थे, और ये बच्चे हमारे फैमिलीज़ में ही से थे, सब इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और देखें सामने व्यूज़ आप लोग सिर्फ चेक करें कि कितने फ़िट कस्म के व्यूज़ हैं, और कितने फ़िट कस्म के इस तरफ भी व्यूज़ हैं कि बस बहुत मज़ा आ रहा था। दिल चाह रहा था कि बोट में से उतरे ही ना, बस इंजॉय करते रहें। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, और बहुत देर इन्होंने हमें घुमाया बोट वाले भैया ने। मेरे मोबाइल की इस टाइम पे बैटरी बिल्कुल डेड होने लगी थी, क्योंकि हर जगह मैं वीडियो क्लिप्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह सब बना रही थी, तो इस वजह से मेरे फ़ोन की बैटरी ना बिल्कुल डेड होने लगी थी। देखिए व्यूज़ आप लोग चेक करें, कितने फ़िट किस्म के व्यूज़ हैं। नज़ारे बस इंजॉय करते हुए जाएं। और बस फिर ये हम लोग जो है ना वापसी के लिए रवाना हो गए। वापसी मतलब ये है कि हम लोग जा रहे थे इसके बाद हज़रत अय्यूब के मज़ार पे। मज़ार क्या, टॉम है बना हुआ, मतलब टॉम से मुराद ये कि बस एक उनका रोज़ा ही बना हुआ है। और ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, देखें कि हज़रत अय्यूब का है ही है, कंफर्म बात है, ये तो अल्लाह को ही पता है, वल्लाहु आलम। लेकिन बकौल उमानीस के कि ये हज़रत अय्यूब का रोज़ा है, और यहाँ पे वो चश्मा भी है,
जिसमें हज़रत अय्यूब नहाने के बाद सेहतयाब हुए थे। और ये है तो सुना तो है, ये आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी जैसे जैसे होगा, लेकिन ये है कि भाई आप वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन खैर ये बहुत खूबसूरत जगह है और पहाड़ों पे ऊपर चढ़ के चोटी पे पहाड़ की उनका रोज़ा है। और ये हम जा रहे थे, रास्ते में देखे पूरे ये सब ग्रीन हुए हुए, खरीफ की वजह से ये सब कुछ ग्रीन हुए हुए। जब खरीफ ख़त्म होता है तो ये सारी ग्रीनरी भी ख़त्म हो जाती है यहाँ से। मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बग़ैर खरीफ के आए, मैं उनको बता रही हूँ ये बात कि ये ख़त्म हो जाती है। देखिए ये बाहर जो है ना, उनके जो टॉम है उसके बाहर जो है ना, टॉम के बाहर ये देखें सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ें, बच्चों के टॉयज़, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक शहद मिल रहा था यहाँ पे, जो कि लोकल्स ही मेरे ख्याल ओमानीस थे जो कि सेल कर रहे थे यहाँ बैठ के। फ़लस्तीन के अखरोट मिल रहे थे जो कि अंदर से जब तोड़ो तो रेड कलर के। फिर मैंने वो पिछले साल भी लिए थे, बड़े अच्छे रहे, वो बहुत मज़े के भी थे और अंदर से बिल्कुल रेड कलर का अखरोट निकलता है। मैं किसी टाइम आप लोग को दिखाऊंगी जब तोड़ूंगी ना अखरोट रेड कलर का। तो मैं वहाँ से मैंने अखरोट भी लिए, बादाम भी लिए कागज़ी, और जो है ना इसके अलावा शहद भी मैंने लिया, क्योंकि ये सौगात होती है यहाँ की। दिल चाहता है कि यहाँ आए तो बंदा थोड़ा बहुत कुछ ले। देखें ये टॉम के अंदर जाने का रास्ता ये है। और ये जो आपको धुंधला धुंधला सब नज़र आ रहा है, ये सब बादल हैं, कोई मिस्ट नहीं है, ये बादल ही हैं। और हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था। लेकिन यह है कि यहाँ पर नाइट टाइम ड्राइविंग जीसीसी में है नहीं कहीं पर भी। आपने जाना है, आना है, आपने डे टाइम में ही निकलना है यहाँ से। नाइट टाइम में आप ज़्यादा जा नहीं सकते ऐसी जगहों पे, ख़ास तौर पे जो पहाड़ियाँ हों। और जो मैं आप लोगों को अखरोटों का बता रही थी ना, वो ये हैं अखरोट। देखें बादाम, अखरोट, और ये फ़लस्तीनी बकौल उनके कि ये फ़लस्तीन से आए हुए हैं, फ़लस्तीन की सौगातें। तो हमने कहा चलो हम ले लेते हैं। और ये बेचारे बंदे भी अपने आप को जो सेल कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि मैं भी फ़लस्तीन से ही हूँ। तो बस देख के वो दिल वो होने लग जाता है उनका ना, फ़लस्तीनियों को। अल्लाह ताला उन पे रहम करे, अल्लाह ताला उन लोगों पे, उनके बच्चों पे, बूढ़ों पे, सब पे रहम करे अल्लाह ताला बस। तो ये हम लोग ख़रीदते हुए अखरोट और फिर आगे हम लोग टॉम की तरफ रवाना हो गए। जैसा कि बहुत करीब ही है यहाँ से टॉम, बहुत ज़्यादा करीब है। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि ये लोग चेंजेस करते रहते हैं और हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। पिछले साल जब मैं यहाँ आई थी, पिछले साल भी मैं यहाँ आई थी, तो उस टाइम पे जो है ना, ये जो टॉम है इसके बराबर में एक प्लेस थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये वो जगह है जहाँ हज़रत अय्यूब ने बैठ के दुआ की थी कि मैं सेहतयाब हो जाऊँ, अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ की थी। तो वो जगह पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो वो जगह बिल्कुल कच्ची सी बनी हुई थी, सिर्फ 4 दीवारी बनी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था। लेकिन इस साल जब हम आए तो उन्होंने इस जगह के ऊपर प्रॉपर छत वगैरह डाल के और टाइलिंग वगैरह करके इसको बिल्कुल वो कर दिया इन्होंने, समझो कि टाइल वगैरह लगा के एक बिल्कुल फ़िक्स जगह बना दी। पहले जो थी ना, ये देखें, ये मैं आपको अब जगह दिखाने लगी हूँ, ये वो जगह है बकौल ओमानीस के कि इस जगह पे बैठ के हज़रत अय्यूब ने अपनी सेहत के लिए दुआ की थी और अल्लाह ताला ने उन्हें सेहतयाब किया था। जैसे कि आप लोगों को वाक़या हज़रत अय्यूब का पता ही होगा, और जिनको नहीं पता वो बुक खोल के या कोई यूट्यूब वगैरह पे जो क़सासुल अंबिया हैं उसमें पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये जगह पहले जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल कच्चा था और कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये कि उस पर लिखा हुआ था। लेकिन अब जब हम लोग आए तो इन्होंने पक्का कर दिया। और ये कहते हैं कि हज़रत अय्यूब के फुट का निशान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीटल्स वगैरह थे, लेकिन ये कि डर ही लग रहा था बीटल से काट ना लें। लेकिन ये कि फिर भी इन्होंने एक जगह को वो किया हुआ है कि ये हज़रत अय्यूब का पाँव का निशान है। और ये जो है ये कब्र है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बकौल ओमानीस। और क्योंकि जूस को हज़रत अय्यूब से बड़ी रग़बत है तो जूस भी बहुत आते हैं यहाँ पर ना विज़िट करने के लिए हज़रत अय्यूब की कब्र का ना। और ये है उनकी कब्र। उस दौर में लोग लंबे लंबे होते थे तो ज़ाहिर कब्र भी उतनी ही बड़ी है। पहले के दौर में ज़ाहिर हमारी तरह थोड़ी होते थे लोग छोटे कदों के, अब तो कितने छोटे छोटे लोग आ रहे हैं। उस दौर में लोग टॉल हुआ करते थे तो ज़ाहिर उनकी कब्र भी फिर उसी हिसाब से होती थी। हज़रत अय्यूब टॉल होंगे तो उनकी कब्र अच्छी खासी लंबी है। तो बस ये है कि आप लोग फिर भी इस फातिहा पढ़ लें इसको देख के। वैसे तो खैर ज़ाहिर बात है कंफर्म तो किसी को कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि ज़ाहिर ज़हूर में उन्होंने ये बात बताई है कि हज़रत अय्यूब थे। और खैर हो भी सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर सारे नबी जितने भी आए सब जीसीसी में आए, कोई यूरोप अमेरिका में तो कोई नबी नहीं आए ना भाई। सारे नबी फ़लस्तीन में, मक्का मदीना में, मिना मुज़दलिफ़ा की तरफ, उधर बहुत सारे नबी उधर ही आए ना, अरब कंट्रीज़ में ही आए ना सारे नबी जितने भी हैं, यमन में। और ये जो ओमान है ये भी पहले यमन ही था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो ये उस टाइम यमन ही कहलाता था।
अब एग्जैक्टली तो ज़ाहिर बात है किसी को सच तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये कि इन लोगों के बकौल की ये है। और ये वो चश्मा, ये लोग कहते हैं कि ये वो चश्मा है जिसमें नहाने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतियाब हुए अल्लाह के हुक्म से। अथेंटिसिटी कितनी है ये तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन ये है कहते हैं ये लोग। और यहाँ पे चश्मे में काफ़ी नीचे उतर के है ये चश्मा पहाड़ी से, और इसमें नहाने के बाद हज़रत अय्यूब सेहतियाब हुए बकौल उमानीस। और बस माशाल्लाह जब भी मैं यहाँ आई तो एक बादल के टुकड़े ने इस हज़रत अय्यूब के रोज़े को घेरा हुआ होता है, मुझे तो यही नज़र आता है, बाकी अल्लाह को पता है। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीन जगह है ये, देखें आप लोग। और व्यूज़ बहुत खूबसूरत है और ठंडी ठंडी हवाएं, बस यकीन करें कोई कैमरा जो है ना सही से नहीं बता सकता जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना ये खूबसूरती। तो ये आप लोग जब ही फील कर सकते हैं जब आप लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ की खूबसूरती महसूस करें। और अरब का नाम सुनते ही तो सहरा याद आ जाता है, और सहरा के अलावा ऊँट याद आ जाते हैं, और सख्त गर्मी 50-40 डिग्री, लेकिन ये भी अरब ही है। अब देखें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान के ये अरब ऐसा है, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला जिसको जो चाहे जिसमें जो चीज़ चाहे डाल दे। फिर यहाँ से मैंने ये अनार ले लिया खाने के लिए, मैंने कहा चलो मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि कुछ भी खाया हुआ नहीं था, नाश्ता भी नहीं किया था हम लोगों ने, बस चाय लेके निकल गए थे क्योंकि सुबह सुबह दिल नहीं करता नाश्ता करने का। तो बस फिर हमने अनार और ये कुछ थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह अपने लिए ले लिए, जो कि लोग काट काट के पैक करके रख रहे थे। और देखिए कितने हाइजेनिकली कर रहा है ये काम, क्योंकि यहाँ पर भी इनका बहुत चेक एंड बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी पे कुछ बेच रहे हैं तो उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, बहुत चेक एंड बैलेंस। और इतनी ऊंचाई पे भी माशाल्लाह से ये लोग सब आ जाते हैं, पुलिस इनकी हर कोई, हर बंदा, हर कदम पे पुलिस नज़र आएगी आपको, हर कदम पे जो है ना वो चेक एंड बैलेंस, कोई ओवर स्पीडिंग ना करे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करे, फ़ौरन चालान काट देते हैं लोग, बिल्कुल आसरा नहीं करते। और बस हम लोग यहाँ पे आके फिर बैठ गए थे, सारी फैमिलीज़, बच्चे अपनी काइट उड़ाने लगे, हम लोग चाय वगैरह पीने लगे। फिर हमारे भाई हमें एक किस्सा बताने लगे कि एक दफ़ा वो कभी ऑफिस की तरफ से आए होंगे, तो कहने लगे हमने पकौड़े बनवाए और हम यहाँ पहाड़ी पे बैठ गए और देखा तो एक ऊँटों का रेवड़ आया भागता हुआ और हमारे सारे पकौड़े खा के, और कह रहे हम तो अपनी जान बचा के कोने में जाके छुप गए। और बस सारे ऊँटों ने जल्दी पकौड़े खा के और चले गए, और उनके नसीब के पकौड़े थे। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, आप लोगों को कैमरा भी सही नहीं दिखा पा रहा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही माइंड फ्रेश के लिए है ये जगह। मैं तो सारी लेडीज़ को कहूँगी कि आप लोग ज़रूर निकला करें, अपने हस्बैंड से कहा करें कि मुझे लेके जाएं, भले अपने शहर में ही, जो जिस शहर में वो उस शहर में ही निकले, लेकिन घर से निकलें, थोड़ा सा घूम लिया करें। थोड़ा सा घूमने से, घर से निकलने से, लोगों से मिलने से थोड़ी एनजाइटी, थोड़ी डिप्रेशन इंसान की दूर हो जाती है। वो अगर नहीं दूर हो तो फिर घर में फिर ये होता है बंदा लड़ाइयाँ झगड़ों में, फिर अपने शौहर से 10 तरह की बातों में फिर गुजर जाता है टाइम। और देखें करते करते हमें रात हो गई यहाँ पे, और माशाल्लाह हमारे साथ फैमिलीज़ थी तो इसलिए हमें कोई घबराहट नहीं थी, और काफ़ी लंबा रास्ता था यहाँ से, और हमने आराम से तय किया। और फिर हम पहुँचे मताम वसीम पे पहुँचे। फिर हम ये मेरे हस्बैंड के नाम का रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था, और बिल्कुल उन्हीं के टाइप का ही था, जिस तरह का खाना उन्हें पसंद है। रेस्टोरेंट भी सेम उसी तरह का था, और जिसमें कि जाने के बाद बहुत खुश हुए सारे जेंट्स, क्योंकि बिल्कुल अरब थीम का खाना था यहाँ, बिल्कुल जो वो होता है ना ऑथेंटिक अरब खाना, वो था यहाँ इस रेस्टोरेंट में ना। और आए हुए भी सारे अलग अलग तरह के लोग थे, इमाराती आए हुए थे, कुछ दुबई के लोग आए हुए थे, कुछ सऊदीया के लोग आए हुए थे, अलग अलग फैमिलीज़ आई हुई थी तरह तरह की, कुछ इंडियन भी थे, अलग अलग, वो तो कह रही हूँ तरह तरह की फैमिलीज आई थी। सारे सलाला में जो विजिटर्स आए हुए हैं वो सब आए हुए थे यहाँ पे, और खाना बड़ा अच्छा था यहाँ का। और आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल अरब की वाइब आ रही थी इस खाने में भी, टेस्ट बिल्कुल वही था जैसे अरबी बनाते हैं, बिल्कुल बगैर मिर्चों का, और बिल्कुल वैसा खाना, लेकिन गोश्त ही गोश्त होता है। और यहाँ पर भी यही था। यहाँ पे जब हम रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं तो हमने देखा कि साबित बकरे लटके हुए, अभी आप लोग जाएंगे तो देखेंगे। और जिप लाइन करने के बाद बिन्नू को वॉमिट हो गई थी, तो उसको कपड़े वपड़े चेंज कराने में मुझे बड़ा टाइम लग गया, क्योंकि ज़रा पेट गड़बड़ हुआ ना, इतनी छोटी बच्ची 7 साल की, वो एकदम से जो है ना वो जिप लाइन किया उसने तो एकदम वॉमिट हो गई उसको। और बस ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है साबित बकरे, और उसकी वजह से मुझे बड़ा टाइम लग गया, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक रही, उसके बाद ठीक हो गई थी। मैंने 7 अप की कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पिला दी उसको, मैंने कहा चलो ये पी लो, थोड़ा बेहतर हो जाएगा एकदम से। बस ये देखा आप लोगों ने साबित बकरे हैं यहाँ पर, ये कैमल मीट है पता नहीं या मटन, बस हर तरह का यहाँ मीट है जो था ना वो अवेलेबल था, और हम लोगों ने सारे ही मीट ट्राई किए। यहाँ पे हमने कैमल मीट भी खाया यहाँ पर,
और जेंट्स ने अपने लिए बकरे वकरे का गोश्त खूब ज़्यादा सारा लिया। और यहाँ पे सरूक बना रहे थे ये लोग, शौरमा भी था, सरूक भी था, और इसके अलावा मिशकाक भी थी। मिशकाक के अलावा जो है ना यहाँ पर वो फ़तीरे भी बन रहे थे एक जगह पे। बहुत सारा कह रही हूँ ना, सारा अरबी खाना बिल्कुल सही वाला जो होता है ना वो था। हुमस भी था, बाबा गनूश हुमस जो आपने लेना है। सैलेड भी थी तरह तरह की। हमने यहाँ पे फतूश सैलेड ली, जो कि ज़ाहिर अरब की शान है फतूश सैलेड। और देखिए पीछे ग्रिलिंग हो रही है, सारी मिशकाकें पक रही हैं और गोश्त भी ग्रिल हो रहा है, ग्रिल्ड चिकन भी हो रही है। और ये शायद पता नहीं क्या था, कैमल था या मटन था। पीछे वाला कुछ एक मटन था, ये कैमल था। अब मुझे इतनी पहचान नहीं है कैमल मीट की, लेकिन ये कि था यहाँ दोनों मीट। और दोनों मीट जो है ना वो सरूक में और शौरमे में थे अवेलेबल। और ये यहाँ पे भाई जो थे फ़तीरा बना रहे थे। फ़तीरा इज़ लाइक पराठा, बट फिल्ड पराठा बनाते हैं लोग। प्लेन फ़तीरा नहीं होता इनके यहाँ, बहुत कम ही होता है प्लेन फ़तीरा। तो फ़तीरे के अंदर ये लोग क्रीम चीज़ लगा देते हैं और शहद लगा देते हैं। ये खाली क्रीम चीज़ वाला बन रहा होगा, कुछ लोग शहद ऊपर से डलवा लेते हैं। कह रही हूँ तरह तरह के फ़तीरे होते हैं। चिकन फ़तीरा भी होता है यहाँ पर, और पोटैटो फ़तीरा भी होता है, बिल्कुल लाइक आलू का पराठा जैसा हमारा होता है, जैसे हमारा चिकन का पराठा होता है। बस ज़ाहिर ऑब्वियसली टेस्ट थोड़ा चेंज होता है, अरबी स्पाइस होते हैं और बिल्कुल मिर्चे विर्चे तो होती नहीं है इसके अंदर। तो ये कि खैर अच्छा होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ज़रूर अलग अलग कंट्रीज़ के खाने खाने चाहिए। मैंने तो यहाँ पर वो जो है ना यमनी खाने, अरबी खाने, इंडियन खाने, और इसके अलावा और कौन से हम लोग बहुत सारे तरह तरह के हम लोगों ने यहाँ पे फूड ट्राई किए, जो कि मुझे तो सारे ही अच्छे लगे। बस फिर हमारा आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑर्डर आना शुरू हो गया। और ग्रिल्ड चिकन मंगाई थी हमने, ये था रायता था। ये लोग अच्छा खासा चीज़ों पे ना वो डालते हैं ऑलिव ऑयल। ये फतूश सैलेड थी, ये जो रैपिंग में मिशकाक, और वो था मटन का शुआ, ये सब चीज़ें थी। मुझे क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद है फतूश सैलेड, तो इसलिए मैं कहीं पे भी जाती हूँ किसी भी अरबिक रेस्टोरेंट में, तो मैं सबसे पहले फतूश सैलेड लेके पहले वो खाती हूँ, उसके बाद फिर दूसरी कोई और चीज़ खाती हूँ। तो बस बताइएगा ज़रूर आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं कैसा लग रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।